जिन मुख से निर्गति वाणी को बारंबार नमन प्रणमन। जिन मुख से निर्गति वाणी को बारंबार नमन प्रणमन। निलय रत्न त्रय की हो क्षमा गुण की ही अवधारी। सुवासित कर लिया जीवन दया गुण की लगा क्यारी। दुशाला ओढ़ संयम का दुशाला ओढ़ संयम का जीवन उन्नत बनाया है। विशुद्ध मति मात के चरणों शीश अपना झुकाया है। विशुद्ध मति मात के चरणों शीश अपना झुकाया है। विज्ञ मति मात के चरणों शीश अपना झुकाया है। जी बोले देवादिदेव के चरण आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव के चरण मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। उत्तम तप धर्म की। परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य परमेष्टि आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के। परम पुण्य सिद्धांत रथ भारत गौरव ग्वालियर तिलक गणनी अरिकमा विशुद्धमती माता जी की। परम पुण्य सिद्धांत वाग्मी सरस्वती शिरोमणि प्रज्ञा पद्मी पट्टकर्णी अरिका विज्ञमती माता जी की। अहिंसामय विश्व धर्म की। सर्वप्रथम प्राथमिकता देंगे उन चरणों की जो चरण आचरण ही नहीं सिखाते अपितु उस पर चलाने का उपक्रम सिखा करके साक्षात मुक्ति का प्रदर्शक करते हैं। ऐसी पूज्य गुरुमा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि बार वंदन नमन करते हुए मंचासीन परम पूज्य सिद्धांत वाग्मी पट्टगंडी आरिका विज्ञमती माता जी के पावन श्री चरणों में बार बार नमन वंदन। मंचासीन स्नेह आर्यका माता जी, चुल्लेका माता जी और उसी श्रेणी से थोड़ी नीचे की श्रेणी में विराजमान होने वाले युगल विद्वत महोदय, क्योंकि यदि ये चाहें तो हम लोगों को यहाँ से उतार सकते हैं, इनके अंदर क्षमता है, लेकिन अभी नीचे विराजमान है। प्रोफेसर टीकम चंद जी जो विशेष विद्वत्ता के धनी हैं, चारों अनुयोगों के ज्ञाता हैं, ऐसे मूर्धन्य विद्वान और आदरणीय भैया जी, इसी के साथ उपस्थित माँ विशुद्ध सभागार में विराजमान पुजारी कहें, शिवरार्थी कहें या सभासद में सभा सदस्य कहें, ऐसे महामनीषी आत्माएं। पर्वराज पर्युषण पर्व चल रहे हैं और चलते चलते निकलते जा रहे हैं। सने सने दिवस बीतते गए और आज 7वां दिवस हमारे मध्य में आ गया है। और ये 7वां दिवस ही नहीं, एक दिन ऐसे दिन व्यतीत होते होते जीवन का अंतिम क्षण भी आ जाएगा और पुनः नया जीवन प्राप्त करेंगे। कौन से पर्याय में जाएंगे, उसके बाद पुनः नया जीवन, फिर वहाँ से मृत्यु, यानी संसार का सिलसिला
जब तक उत्तम तप को धारण नहीं करेंगे, क्रोध मान माया लोभ को नहीं छोड़ेंगे, तप त्याग की श्रेणी पर आरोहण नहीं करेंगे, तब तक ये जीवन जिस तरह चल रहा है रहट के समान, एक डिब्बा भरता है दूसरा खाली हो जाता है, दूसरा खाली होता है तीसरा भर जाता है। ये जीवन की शैली भी इसी प्रकार की चल रही हैं। आज उत्तम तप का दिन है और हमारे महामनीषी प्राचीन आचार्यों ने कहा है कि इच्छा निरोधोस तप है। इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। सत्य धर्म पर भी यही बताया था कि रचना इंद्रिय पर कंट्रोल किया जाए। कल संयम धर्म पर भी यही बताया गया था कि इंद्रियों को वशीभूत की जाए। और आज भी तप धर्म के दिन भी यही कहा जा रहा है कि इच्छाओं का निरोध करना। कौन सी इच्छाओं का निरोध करना? जो संयम के मार्ग की ओर अग्रसर करें उन पर नहीं, उन इंद्रियों का वशीकरण करना है, उनका निरोध करना है, उनको वश में करना है जो हमें प्रति समय एक के बाद एक की पूर्ति के लिए प्रेरित करती रहती हैं। ऐसी इच्छाओं का निरोध करना है। धन्य है वह तपस्वी महामनीषी आत्माएं जिन्होंने घोर घोर संकटों को सहन करके, पढ़ते हैं ना बड़ी समाधि वर्ण में, कितने कितने महामनीषी महा तपस्वी आत्माओं ने किस किस प्रकार के तपस्या करी और उन तपस्या में कितने कितने विघ्न आए, लेकिन अपने मन को खेद खिन्न नहीं किया। जब मन को खेद खिन्न नहीं किया तो वो तपस्वी तिर गए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समाधि तंत्र की 34वीं गाथा में कह रहे हैं, आत्म देहांत रह ज्ञान जनिता लाद निर्व्रत तपसी दुष्कृतम घोरम भुंजानौपि न खेद्यते। वो ये कह रहे हैं कि हे संसारी प्राणी, तपस्वी की महिमा का बखान करने के लिए हमारे अंदर क्या क्षमता है कि उन तपस्वियों की तपस्या किस प्रकार की हुआ करती थी। जो तपस्वी अपनी साधना में निमग्न हैं, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान में लगे हुए हैं, और जब आत्मा में उतरते चले जा रहे हैं तो शरीर का किंचित मात्र भी ख्याल नहीं है। ऐसी महामनीषी तपस्वी आत्मा के ऊपर दुष्कृत भयंकर घोराति घोर उपसर्ग आ जाएं, चाहे तिर्यंच कृत आए, चाहे मनुष्य कृत आए और चाहे देव कृत आए, किसी प्रकार का विघ्न आ जाए, उपसर्ग आ जाए, संकट आ जाए, लेकिन भुंजानौपि न खिद्यते। ओ तपस्वी किंचित मात्र भी खेद खिन्नता को प्राप्त नहीं होते हैं, दुखी पना महसूस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक उपसर्ग है मुझे और अंतर में जाना है, और अंतर में जाना है। ये उपसर्ग मेरा क्या करेगा? उपसर्ग जलाएगा तो शरीर को कष्ट दे रहा है। शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर तो नाशवान है, एक दिन विनाश होगा और दूसरे पर्याय दिला देगा। लेकिन जो मेरे अंदर चेतन द्रव्य बेटा है वह मेरा है, उसका बिगाड़ नहीं हो जाए, वह कहीं पुनः कर्मों से लिप्त नहीं हो जाए, क्योंकि अनादि कालीन ये कर्म कालिमा से लिप्त हुआ आत्मा आज पुनः यदि छोटे से उपसर्ग से, छोटी सी वेदना से डिग गया तो न जाने कहाँ होगा इसका पतन, कहाँ चला जाएगा। इसीलिए किंचित मात्र भी खेद खिन्न नहीं होते हैं। इसी बात को विस्तृत करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी जब उनके ऊपर संकट आया था
तो उनने बृहद स्वयंभू स्तोत्र की रचना करी। भगवान की स्तुति पढ़ते चले गए और भगवान कुंथुनाथ की स्तुति कर रहे हैं। और उनकी स्तुति करते करते क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, वयं तप परम दुश्चरे माश्चरन्त माध्यात्मिकस्य तपसा परिब्रह्मणार्थं ध्यानं निरस्य खलु द्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये प्रवृत्ति सेतिशयोपपन्ने। क्या कह रहे हैं कि हे संसारी प्राणी, तू साधक के चरणों में जाता है तो सोचा कर, विचारा कर कि ये भी मेरे जैसी आत्माएं हैं। आज कितने परेशान होते हुए भी, आज पूज्य बड़ी माता जी को देख लीजिए, कितनी शांत हैं, इतनी परेशानी होने के बावजूद भी खेद खिन्न नहीं होते हैं। आचार्य समर्थ भद्र स्वामी भी यही कह रहे हैं कि उन आचार्यों को देखिए जो तपस्या के लिए किसी पात्र को गरम नहीं करते। किसी वस्तु को गरम करनी हो तो पहले बर्तन को गरम करते हैं, न कि पात्र को गरम करते हैं। करते हैं क्या? कोई दूध गरम कर रहा हो तो पहले, अथवा कढ़ाई गरम करनी हो तो एक गैस पे दूसरी कढ़ाई रख दी जाए, दूसरी गैस पे दूसरी कढ़ाई रख दी जाए। किसी वस्तु को गरम करने के लिए किसी पात्र को गरम किया जाता है, न कि किसी पात्र को गरम करने के लिए किसी पात्र को गरम किया जाता है। हे भगवान कुंथुनाथ स्वामी, जब आप भी साधना के क्षेत्र में उतरे तो आपने अंतरंग की सिद्धि के लिए बाह्य तपश्चरण को धारण किया। आप सीधे अंतरंग तपश्चरण में नहीं चले गए, पहले बाह्य तपश्चरण को धारण किया और वह बाह्य तपश्चरण के माध्यम से निर्वस्त्र हुए, निर्ग्रंथ हुए, पंचमुष्टि केसलोच किया और 12 प्रकार का तप अपने आचरण में लाए। उसके बाद अंतरंग तप में उतरे। हे भगवान कुंथुनाथ स्वामी, वह साधना मैं भी चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने बाह्य तप के माध्यम से अंतरंग तप की सिद्धि की है, उसी प्रकार हे प्रभु मेरे अंदर भी शक्ति आ जाए कि बाह्य तप से अंतरंग तप की ओर निरंतर बढ़ता चला जाऊं। धन्य है मैं योगी, जैसे कि 1-2 बांसों के बीच में रस्सी बांधकर चलता हुआ नट कितनी सावधानी बरतता है। उस रस्सी पर नट चल रहा है, नृत्य दिखा रहा है, खेल दिखा रहा है, दर्शकों को आनंद आ रहा है, बड़े आनंद विभोर होकर के देख रहे हैं। लेकिन हे नट, ये दर्शकों को तुम मत देख लेना। यदि तुमने दर्शकों को देख लिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ध्यान में लगा हुआ योगी अपनी आत्मा की ओर ध्यान अग्रसर करता है। उसी प्रकार वह नट देखने वालों की तरफ ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान उसका अपने शरीर के संतुलन करने पर है। यदि शरीर का संतुलन बिगड़ गया तो रस्सी से धड़ाम नीचे आ जाएगा। कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी यही कह रहे हैं कि हे योगी, कुंथुनाथ भगवान तो तिर गए, लेकिन हे योगी, दर्शक देखने वाले अनेकों आएंगे, अनेकों कमियां देखेंगे, छिद्रान्वेषी भी होंगे,
कोई अच्छाई देखने वाला होगा, कोई बुराई ग्रहण करने वाला होगा। लेकिन हे योगी, तू अपनी तपस्या से विलीन मत हो जाना, डिग मत जाना। तू डिग गया तो दर्शकों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्हें इंद्रियों पर कंट्रोल करते रहना, जो इंद्रियां पराधीन बना देती हैं, स्वाधीनता से हटा देती हैं। जब आचार्यों की तपस्या की बात चलती है तो आज तप धर्म तो सभी के लिए है ना, या साधुओं के लिए ही है? किसके लिए है? तपस्याओं के लिए ही है? सबके लिए है। सारे सभासदों का कहना है सबके लिए है। तो फिर तप ग्रहण कब करोगे आप लोग? कल बात हुई थी ना नरेश भाई साहब से, कल बात हुई थी ना, तो कब ग्रहण करोगे? बबीता भाभी ने तो मना कर दिया था, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा था, तो कब ग्रहण करोगे? बता देना, माता जी मंचासीन हैं, कब ग्रहण करोगे? ऐसे ही गुरुओं का सानिध्य मिला और बबीता भाभी जैसी विवेकवान महिला, अब बहुत सारी महिलाएं विवेकवान हैं और सारे पुरुष भी विवेकवान हैं। सवाई माधोपुर के कोई अज्ञानी नहीं है, सब ज्ञानी हैं। तो क्या हुआ, ये प्रतिदिन मंदिर जाती हैं और मंदिर जाती हैं और जाकर के प्रतिदिन प्रवचन श्रवण करना, और प्रवचन श्रवण करने के बाद अपनी जो पूजा विधान, जो दैनिक रूटीन चल रहा वो करती हैं। समय गुजरता गया, गुजरते गुजरते एक दिन अवसर मिला कि पूज्य माता जी, एक निवेदन है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं सेठ साहूकार की पत्नी हूँ, लेकिन मेरे पति महोदय मंदिर ही नहीं आते हैं। न सदैया है, न भदैया है, न लड़ैया है, न मरैया है, कोई प्रकार के मंदिर आते ही नहीं हैं। आशीर्वाद दे दो कि एक बार मंदिर आ जाए। अब क्या करती हैं महिलाएं, बहुत चतुर हुआ करती हैं ना। आशीर्वाद लेके चली गई और जाने के बाद, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है ना, तो सोचा कि आशीर्वाद मिल गया है, या माता जी का आशीर्वाद खाली नहीं जाना चाहिए, मुझे पुरुषार्थ वो करना है कि अपने पति देव को मंदिर लेकर के ही आना है, क्योंकि तप धर्म का दिन है, तप की व्याख्या उन्हें भी सुनानी है। ठीक है, वो प्रतिदिन की भांति उठी और उठ करके मंदिर आती हैं, लेकिन योजना तो पहले ही बना चुकी थी। सेठ जी की दुकान की चाबी साथ में लेके आ जाती है। कहाँ की चाबी? दुकान की चाबी या ताले की चाबी, कुछ भी कह लो, चाबी अपने हाथ में लेकर के आ जाती हैं और आकर के मंदिर में बैठ जाती हैं। सेठ जी उठते हैं और उठ के चाबी टटोलते हैं तो कहीं दिखे नहीं। नौकर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई सेठानी जी से जानकारी कराओ, कहीं उनने उठा के नहीं रख दी हो। ठीक है, नौकर जाता है, सेठानी जी की दृष्टि दूर से ही पड़ जाती हैं कि नौकर आ रहा है। तो जाप कट रही थी, जाप करते करते तप में लीन हो गई, आंखें बंद हो गई। नौकर ने एक आवाज़ लगाई, दो आवाज़ लगाई, तीन आवाज़ लगाई, वापस चला गया। सेठ जी से जाके कह दिया, बोले एक बार और जाओ। चाबी वही लेके गई होंगी कि बड़ी धर्मात्मा बनती हैं, सुबह से मंदिर में जाकर के बैठ जाती हैं, कोई काम तो है नहीं है, एक बार और जाओ, फिर नहीं तो मैं जाऊंगा। ठीक है, चाहिए क्या? चला गया। सेठानी जी का काम चालू है। पुनः थोड़ी देर बाद दूसरा नौकर आया और आकर के आवाज़ लगाई, सेठानी जी चाबी बता दीजिए, सेठ जी परेशान हैं, दुकान पर जाना है, उनके कस्टमर इंतज़ार कर रहे हैं।
चाहे कस्टमर हो नहीं हो। बता दीजिए सेठानी जी, चाबी कहाँ रख दी है आपने? सेठानी जी मौन। नौकर बेचारा क्या करे, नौकर तो नौकर है, उसे नौकरी बचानी है। चला जाता है। सेठ जी की टेढ़ी निगाह से डर भी लग रहा है, लेकिन कह देता, सेठानी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। सेठ जी निकलते हैं हाथ में डंडा लेकर के, आज खैर नहीं सेठानी की। चाबी लेके चली गई, समझ में नहीं आता। अरे तुझे जाना, तुझे नहीं रोक रहा हूँ, ऐसी क्या बात जो मेरे पीछे पड़ी हुई है? मंदिर चलो, मंदिर चलो। क्या रखा है मंदिर में? गुस्सा हो लिया, अकेले कौन सुनने वाला है? अपने आप में गुस्सा होके मंदिर पहुंच गए। सेठानी जी की आंख बंद थी। एक डंडा बजाया, पीठ पर नहीं बजाया, जमीन पर बजाया। सेठानी जी समझ गए, इधर सेठ जी का मंदिर में प्रवेश होना हुआ, उधर मुनिराज का मंदिर में प्रवेश हो गया। चाहिए क्या था? क्या चाहिए था? सेठानी जी की मुराद पूरी होने जा रही थी। सेठानी ने तुरंत आंख खोली और आंखों से इशारा कर दिया। मुनिराज समझ गए कि यही श्रीमान है इन श्रीमती के। ठीक है, अभिषेक देखा और सेठ जी को अब मरता क्या ना करता, इधर पड़े तो कुआ, इधर पड़े तो खाई, कैसे जाएं? अब जब सामने ही मुनिराज पड़ गए हैं तो हाथ जोड़ा कि एक बार हाथ जोड़ लेता हूँ और पीछा छोड़ लेता हूँ। लेकिन हाथ जोड़ा, मुनिराज से आशीर्वाद मिला और पीठ पे हाथ रख दिया मुनिराज ने। थोड़ा सहम गए सेठ जी, ये क्या हो रहा है? आज तो क्या दाल में काला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी के हाथ में हाथ पकड़ा और अंदर चले गए मुनिराज के साथ। बोले कहाँ से आए हो आप? बोले यहीं से आया हूँ। बोले बजरिया से या उधर से या सिटी से, कहाँ से आए हो? बोले सवाई माधोपुर से ही आया हूँ। बोले आज पहली बार दर्शन हो रहे हैं, अब क्या करें? हाथ जोड़ के बैठ गए, मौन, कोई जवाब भी नहीं था। जब मुनिराज की बातों को श्रवण किया, श्रवण करने के बाद बोले महाराज जी जाऊँ मैं? बोले कहाँ जाना है? बोले महाराज आप तो छोड़ आए सब 84 का चक्कर, लेकिन मेरे पीछे तो 99 का चक्कर लगा हुआ। वो 100 पूरे करने हैं, कैसे पूरे होंगे? मुझे जाने दो। बोले अच्छा जाओ, लेकिन तप धर्म है, इच्छा निरोधोस तप है, कुछ इच्छाओं का निरोध करने वाली दक्षिणा दे जाइए मुझे। बोले दक्षिणा? बोले पैसे नहीं चाहिए मुझे दक्षिणा में, तुम सोच रहे हो पैसे चाहिए, रुपए चाहिए। बोले वो दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तो इच्छाओं का निरोध करने वाली दक्षिणा दे दो। बोले अच्छा बता दीजिए महाराज, वैसे मेरी क्षमता नहीं है मैं किसी चीज़ को छोड़ूं, त्याग करूं, मेरे अंदर क्षमता एक रंच मात्र भी नहीं है, लेकिन आप जैसे साधु कह रहे हैं तो बता दो आप ही कि क्या करना है। बोले ठीक है, तो एक काम करो, मैं कोई लंबा चौड़ा त्याग नहीं करवा रहा हूँ, बस मात्र एक दिन के लिए रात्रि में आज अन्न की चीज़ नहीं खाना। क्या नहीं करना? केवल अन्न की चीज़ मत खाना, जो खाना हो सो खा लेना। दिन में सूर्यास्त से पहले जितना खाना हो सब खा लेना, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हो अन्न की चीज़ मत खाना। सेठ जी बोले कि महाराज वैसे कड़ा नियम है, आखिरी कड़ी है, क्योंकि मेरी परीक्षा हो सकती है, लेकिन जब आप कह रहे हो तो मना भी कैसे कर सकता हूँ।
पहली बार मुलाकात हुई, आपका आशीर्वाद मिला और आपने कहा तो ठीक है, छोड़ना पड़ रहा है और छोड़ दे रहा हूँ। जान करके छोड़ना नहीं चाहता हूँ, छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ दे रहा हूँ। तो ठीक है, छोड़ के आ गए। आकर के अपना काम जिस तरह करते, जैसे ही शाम हुई नियम का ध्यान आया और उनकी मित्र मंडली आ गई। मित्र मंडली आई तो बोले चलो सेठ जी टाइम हो गया अपना। बोले कहाँ? बोले अरे तुम भूल गए आज, कहीं मंदिर तो नहीं चले गए आज? बोले हाँ गया था मंदिर, तो इसीलिए भूल गए हो। चलना नहीं क्या? वो हलवाई याद कर रहा है, वो आपकी प्लेट लेके इंतज़ार कर रहा होगा। ठीक है। बोले भाई आज तुम लोग जाओ, आज मेरा रात्रि में अन्न का त्याग है। बोले अन्न का त्याग है? ये क्या कर दिया आपने? अन्न का त्याग कर दिया। बोले ठीक है आज तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बोले अरे चलो, अन्न का त्याग ही तो किया है, चलो हमारे साथ। साथ चलने में क्या दिक्कत है? मित्र कभी मित्र की बात मना नहीं करते हैं। आप मेरे घनिष्ठ मित्र हो, हमारी बात मना करोगे क्या? चलो साथ में चलते हैं। चले जाते हैं और जाकर के हलवाई से अपनी मिठाई खरीद करके ले आते हैं। सेठ जी ने मना किया लेकिन नहीं, मित्र मंडली ने कहा आज रात का ही अन्न का त्याग है, प्लेट खरीदने में, दोना खरीदने में क्या दिक्कत है? खरीद लो, कल सुबह तो खा सकते हो। ठीक है, खरीद लिए। क्या खरीदा था? गुलाब जामुन। कौन से? गुलाब जामुन, काले वाले, सफ़ेद तो रसगुल्ले होते हैं। खरीद के लिए आए। इच्छा निरोधोष तपा चल रहा है, खरीद करके ले आए और ला करके रख दिए। सेठानी जी से महाराज जी की बातचीत हुई। सेठानी जी भी घर पर आ जाती हैं और आने के बाद सेठ जी से मुलाकात नहीं करती, क्योंकि आज तो भजन सुनने को मिलेंगे अच्छे अच्छे, क्योंकि त्याग भी हो गया है। ठीक है, बसती रही। दिन निकल गया, रात हो गई। अब रात हुई तो सेठ जी को प्रतिदिन की भांति नींद नहीं आए, क्योंकि लत बहुत बुरी हुआ करती हैं। चाहे चाय की लत हो, कॉफ़ी की लत हो, कोई भी किसी भी चीज़ की लत बहुत बुरी हुआ करती हैं। जैसे ही रात बढ़ती जाती हैं और सेठ जी परेशान होते चले जा रहे हैं। इतने परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। मित्र मंडली भी इधर उधर हो चुकी हैं। कमरे में जाते हैं, बाहर आते हैं, पलंग पर लेटते हैं, करवटें बदलते हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही। तो क्या कहते हैं? हाय हाय रसगुल्ला प्यारा, सब पकवानों से न्यारा, तेरे खाए बिन ही तो आकाश के गिन रहा तारा। हाय हाय रसगुल्ला प्यारा। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? नहीं आएगा माता जी, हम इच्छा निरोधोष तप तब धर्म का प्रवचन सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं आएगा। और पूजा करेंगे, अभी विधान कर, अभी पूजा कर ली हैं और विधान भी करेंगे हम, क्योंकि सवाई माधोपुर वाले हैं, सवाई वाले हैं, सवाई एक नहीं सवा शेर वाले हैं हम। कहीं नीचे आने वाले थोड़ी, ऊपर आने वाले हैं। आँखों से आंसू झारी, जीवा तुम पर बलिहारी, लप लप कर बाहर आए, हैं चैन नहीं क्षण पाए।
कांटे ये टिक टिक करके, कांटे ये टिक टिक करके अब बजा रहे हैं बारा। तेरे खाए भी नहीं तो आकाश के गिने रहा तारा। समझ में आ गया ना? अच्छे से आ गया। पत्नी ने जाल फैलाया, ध्यान रखना पत्नी हो, जो पति से रहती है तनी वो होती है पत्नी। ध्यान रख लेना, पुरुष वर्ग को भी चेतावनी है। जो आपसे तनी तनी रहती हैं वही पत्नी हैं, और जो सन मार्ग पर लगाती हैं वो धर्म पत्नी हैं, जैसे सेठ जी को लगा रही। वैसे बहुत अच्छी है सवाई माधोपुर की। तो पत्नी ने जाल फैलाया, महाराज से मुझे फंसाया। रसगुल्ले का त्याग करा कर कष्ट है भारी दिलाया। कैसे ये रात बिताऊं, यह नींद ने किया किनारा। तेरे खाए भी नहीं तो आकाश के गिने रहा तारा। अब क्या करे, नींद किनारा कर गई। बाहर से अंदर आए, रसगुल्ले की प्लेट उठाए। देख के तब रसगुल्ला खाने को मन ललचाए। है क्या दुर्भाग्य हमारा, क्या है एक दिन के त्याग में दुर्भाग्य समझ रहे हैं। है क्या दुर्भाग्य हमारा, अब चले न कोई चारा। तेरे खाए भी नहीं तो आकाश के गिने रहा तारा। जब अति परेशान हो गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, नींद नहीं आ रही हैं, तो क्या किया? जामुन जामुन नहीं खाऊं, क्या करूं? समझ गए सब। जामुन को मैं नहीं खाऊं, बस चाशनी में पी जाऊं। पी कर जल्दी सो जाऊं, पत्नी को नहीं बताऊं। मन मचल गया ये हमारा, रोके नहीं रुकता सारा। तेरे खाए भी नहीं तो आकाश के गिने रहा तारा। दोनों को मुंह पे लगाया, टुकड़ा जामुन का आया। अब क्या हुआ? अच्छे से समझ में आ रहा ना? किसी को नींद नहीं आ रही आज तो भाई रसगुल्ले की कहानी कैसे नींद आ सकती है? नींद आ रही हो तो भी रसगुल्ले के नाम से भग जाती है। दोने को मुंह पे लगाया, टुकड़ा जामुन का आया। फिर मचल गया मन बूढ़ा, खाने को वह टूटा। हो गया सफाया सारा, दोने को बाहर डारा। तेरे खाए भी नहीं तो आकाश के गिने रहा तारा। हाय हाय रसगुल्ला प्यारा,
सब पकवानों से न्यारा, तेरे खाए भी नहीं तो आकाश के गिने रहा तारा। अब क्या हुआ, दोना साफ हो गया और साले जितने भी प्लेट में थे सब हजम। आराम से चारों हाथ पैर पसार करके सो गए। तुरंत नींद आ गई भाई, नशा चढ़ गया, जिसके कारण बेचैन हो रहे थे वो चीज मिल गई। आराम से पलंग पर पड़े और निद्रा देवी की गोद में चले गए। लेकिन जैसे ही आधा घंटा व्यतीत नहीं हो पाया कि पेट में इतना भयंकर दर्द उठा, इतना भयंकर दर्द उठा कि निकल करके कमरे को छोड़ करके बाहर आ गए और सेठानी का दरवाज़ा खटखटाने लगे। कौन सुने, आज तो भजन सुनने को मिलेंगे। सेठानी भी जाग गई, लेकिन करवटें बदलती रही वो भी कि भजन मिलेगी कि गाली मिलेगी कि क्या मिलेगा, गीत मिलेगा, ये तो क्या होगा। अब क्या किया जाए। जब बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाया गया तो उठ करके बाहर आती हैं और पूछती है क्या हो गया। बोले मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बोले तो मैं क्या करूं, दर्द हो रहा तो। बोले क्या करूं, तेरी करने के कारण तो आज मेरे पेट में दर्द हो रहा, तू कह रही क्या करूं। बड़ी धर्मात्मा बन के जाती हो मंदिर में रोजाना, मेरा त्याग क्यों करवाया तुमने। त्याग करवा के अब बड़ी सहंसा बन रही हो। तो अब वो चुपचाप हो जाती हैं। फिर धीरे से कहती भाई एक ही दिन का तो त्याग करवाया मैंने, आज एक दिन के त्याग में इतने परेशान हो रहे हो। बोले परेशान नहीं हो रहा हूं, हट जा मेरे सामने से। तू सूर्यमुखी में चंद्रमुखी, तू सूर्यमुखी में चंद्रमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। तू सूर्यमुखी में चंद्रमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। जा छत पर जा गिर कर मर जा, जा तू भी सुखी और मैं भी सुखी। अच्छा जा रही हूं तो मैं तो कमरे में लेटी थी, क्यों उठाया मुझे, मैं तो सो रही थी, दरवाजा क्यों खटखटाया। सुखी रहना चाहते हो रहो सुखी, मैं तो व्यवधान बनी नहीं। बोले तेरा ही तो कारनुमा है ये सारा का सारा। चली गई महाराज जी के पास और मेरा त्याग करवा दिया। जाती हैं, फिर कराने की आवाज़ आती है तो लौट करके आती हैं। बोलो बताओ क्या बात है। बोले मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, उपचार करना हो तो उपचार कर दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता। बोले ठीक है। बोले रसगुल्ले की प्लेट कहाँ है। सेठ जी का मौन। अलमारी खोलती हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ, तो नामो निशानी। समझ गई हो। बोले जब नियम को तोड़ोगे, एक दिन इंद्रिय निरोध नहीं कर पाए तो क्या होगा, पेट में दर्द नहीं होगा। बोले कोई उपचार कर दे। बोले मेरे पास कोई उपचार नहीं है। बोले तेरे पास सब कुछ उपचार है, तू चाहे जो कर सकती है। अब ले चल मुझे डॉक्टर के पास, अथवा तुम्हारे पास ही कोई दवाई हो तो दे दो मुझे, मेरे पेट का दर्द शमन हो जाए। बोले मैं कोई उपचार करने वाली नहीं हूँ। सेठ जी क्या कह रहे हैं। सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, ये सारे ही तीरथ झूठे, सब तीरथ घर वाली है। ये सारे ही तीरथ झूठे, सब तीरथ घर वाली है। बोले बदल गए हो तुम तो, अभी तो इतनी सुना रहे थे, मुझे निकाल रहे थे, घर से बाहर निकालना चाह रहे थे, सुखी बनना चाहते हो और अब गुणगान गा रहे हो मेरे, सब तीरथ बता रहे हो। मेरे अंदर तीरथ समाहित हैं तो ठीक है, मैं तीरथ बन करके ही दिखाऊंगी। और अभी नहीं,
सूर्योदय होते ही तुम्हारा इलाज हो जाएगा। कोई परेशान होने की बात नहीं है। पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ उपचार हो जाएगा। हताश मत हो, धर्म के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। नमोकार मंत्र पढ़ो, और यदि नमोकार मंत्र याद नहीं है तो मैं सुनाती हूँ, उसे ध्यान से सुनो, तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? बेचारे लेटे रहे, पत्नी की बातों को सुनते रहे। जैसे ही सूर्योदय हुआ और पत्नी ने हाथ पकड़ा पति का और चलो मंदिर, तुम्हारा उपचार जहाँ से तुमने नियम लिया है उनसे प्रायश्चित ग्रहण करोगे, जब भी तुम्हारा दर्द दूर होगा। दर्द दूर होने वाला नहीं है, मैं कितनी दवाई करवा दूंगी, तुम्हारा दर्द दूर वहीं से होगा जहाँ तुमने नियम लिया है। चलो। तो अब तो मजबूर हो गए सेठ जी। कल गुस्सा होके डंडा लेके गए थे और आज आराम से जा रहे हैं। मुनिराज के चरणों में पहुंच जाते हैं और पहुंच करके हाथ जोड़ करके, क्या हो गया सेठ जी, आज कैसे आ गए बिना बुलाए? अच्छा लगा क्या रात्रि भोजन का त्याग? अरे महाराज क्या बताएं। बोले तो क्या हुआ, टूट गया? हाँ महाराज टूट गया नियम। बोले हाँ टूट गया, और मेरे पेट में भयंकर दर्द उग्र रूप ले गया। लेकिन गुरुवर, आप भी इसका इलाज करने वाले हो। इसका इलाज और हमारी श्रीमती जी बता रही हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ क्या अला बला है, लेकिन मेरी पत्नी बता रही हैं कि मैं ये इलाज आपके द्वारा ही होने वाला है। मुनिराज के चरणों में जैसे ही झुके, जैसे ही आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद मिलते ही पेट का दर्द रफू चक्कर हो गया। चरणों में झुके रहे सेठ जी और अपने सिर को उठाया, हाथ जोड़ करके बैठ गए कि गुरुवर क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं नहीं समझ पाया था अभी तक धर्म का महत्व क्या होता है, तप का महत्व क्या होता है, त्याग का महत्व कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन भगवान, मैं अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा, बस श्रीफल हाथ में लेकर गुरुवर करता हूँ मैं प्रतीक्षा, चरण चढ़ा कर करूँ प्रार्थना, दे दो गुरुवर दीक्षा। क्या हुआ? बड़ी हंसी आ रही थी ना, जब रसगुल्ले खा रहे थे बड़ी हंसी आ रही थी। अब वो दीक्षा ले ले श्रीफल चढ़ा रहे हैं। कौन कौन चढ़ाएंगे आज श्रीफल दीक्षा के लिए? कोई भी नहीं चढ़ाएंगे माता जी। जब श्रीफल लेकर के खड़े हो जाते हैं सेठ जी, गुरुवर के चरणों में चढ़ा देते हैं और वे गुरुवर से दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं और अपने साधना में संलग्न हो जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। और तपस्या करते करते एक दिन वो आता है कि अपने आप को खोजते हुए इतने अंतरंग में डूब जाते हैं, और तपस्या का फल ये मिलता है कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए ऐसी तपस्या का फल, ऐसे तप धर्म को हम भी अपनाएं, और जो इच्छा निरोधोस तप बताया है अपनी इंद्रियों को निरोध करें और धीरे धीरे तप के मार्ग पर बढ़ते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले उत्तम तप धर्म की परम पूज्य भारत गौरव गणनी हरिकमा विशुद्धमती माता जी की, परम पूज्य सिद्धांत भागमी पट्टगण्य हरिका भिक्यमती माता जी की, समस्त हरिका संघ की।